हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में सुपर फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम 10 से लेकर 12 मिनट में समाप्त कर दें। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखते हैं पहला जो प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। हमारे पास ये जो एक पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, तो हमको पांचवी से छठी संख्या ज्ञात करनी है। 225 दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है 36। अब देखते हैं दोस्तों, 225 जो जब भी संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो 225 होता है ये 15 का वर्ग होता है, और जो 36 है ये 6 का वर्ग होता है। लेकिन ये तीसरी और चौथी में जो संख्या दी हुई है 257 और 257 और 56, ये किसी का भी वर्ग या घन नहीं, तो वर्ग वाला लॉजिक तो यहाँ लग नहीं सकता। अब 225 से हमको अगर 36 ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर हम इसके अंकों को जोड़ दें, क्योंकि जब भी ऐसा हो कि कोई ट्रिक नहीं मिल रही हो तो हमको बड़ी संख्या के अंकों से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि 2 और 2 को जोड़ा, 4 और 5 को जोड़ा तो 9, इसको अंकों को जोड़ा तो 9 मिला, और 9 में अगर हमने 4 का गुणा कर दिया तो 36 मिला। यही लॉजिक अगर देखते हैं 257 में भी हो गया तो हमें हमारा लॉजिक मिल गया। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 में अगर हमने 4 का गुणा कर दिया तो हमको मिलता है 56, जो कि इसका कोड था, ये दिया हुआ है। तो अब 358 में क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8 16, 16 16 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 64। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमको। यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें हमारा उत्तर मिलता है LON। इसको कैसे लिखा गया है? RRN के रूप में। L होता है 12 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे। इसी प्रकार R होता है 18 पे, R 18 और N 14। 12 से लेके 18 पे आए 6 हुआ, 15 से लेके 18 पे आए मतलब माइनस प्लस 3 हुआ, और 14 से 14 कुछ भी नहीं, जीरो का अंतर है। तो फिर ऐसा नहीं मिला तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनली देखते हैं। 12 से 14 पे आए प्लस 2 हुआ, 15 से 18 पे आए प्लस 3 हुआ, और 14 से 18 पे आए तो प्लस 4 हुआ। डायगोनली प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है। तो M होता है यहाँ पे 13 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे। इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये हो गया 14, नहीं प्लस टू करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए 12 से 14 पे आए थे तो प्लस 2 हुआ था। यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 नहीं, ये हो जाएगा 8। 4 से लेके 18 हो जाएगा, 4 से लेके 8 हो जाएगा। 8 मतलब कितना होता है? H होता है। 4 मतलब कितना होता है? D होता है। और O मतलब कितना होता है? 15 होता है। HDO ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। 251 को कैसे लिखा गया है? 251 इसको कैसे लिखा गया है? वाटर इज ब्लैक, इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद क्या कहा गया है? 509 को कैसे लिखा गया है? ब्लैक हर आइज लिखा गया है, ब्लैक हर आइज लिखा हुआ है। उसके बाद 981 को कैसे लिखा हुआ है? 981 को आइज लाइक वाटर लिखा हुआ है, आइज लाइक वाटर। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम दो दो के पेयर में इनको कंपेयर करते हैं, कोड को भी और सेंटेंसेस को भी। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन, 251, यहाँ पे 509, यहाँ पे क्या कॉमन मिल गया हमको? 5 कॉमन मिल गया। इधर देख लेते हैं, वाटर इज ब्लैक, ब्लैक हर आइज, तो ये ब्लैक यहाँ पे कॉमन मिल गया। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? 5 के लिए कौन सा कोड हो गया? ब्लैक का हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 509 981, यहाँ पे क्या मिलता है? 9 कॉमन मिलता है हमको। इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलता है? ब्लैक हर आइज, आइज लाइक वाटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 9 के लिए कौन सा कोड है? आइज का कोड है। पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं, 251981, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 1 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिला। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है? वाटर इज लाइक वाटर, तो यहाँ पे ये वाटर कॉमन मिल गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक के लिए वाटर यूज किया गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है? इज का कोड, इज कहाँ पे दिया हुआ है? इसमें। और कौन सा नंबर बच रहा है इसके सामने? 2 बच रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेपर अनफोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पहले इस पेपर को इतना यहाँ से मोड़ा गया, उसके बाद यहाँ से मोड़ा गया, और यहाँ पे 2 बार पंच किया गया। खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? पहले जब खोलेंगे तो ये वाला जो षटकोण है वो यहाँ पे भी आ जाएगा,
इस जगह पे आ जाएगा। तो पहला ये षटकोण तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला षटकोण यहाँ पे आ जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे भी रिपीट हो गया। तो इस वाली आकृति कौन से वाले में दिख रही है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही। काफी सरल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है हमसे कि 3 पुरुष के जे एम दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, और 3 महिलाएं आर एफ टी एक पंक्ति में इन पुरुषों की ओर मुख करके आवश्यक नहीं है इस क्रम में बैठी हैं। दक्षिण दिशा में सबसे पहले दिशा का बना लेते हैं। ये चार्ट हो जाता है डायरेक्शन वाला चार्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, इसके विपरीत होता है साउथ, यहाँ हो जाता है ईस्ट और यहाँ हो जाता है वेस्ट। तो अब जो 3 पुरुष है वो किस दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं? दक्षिण दिशा में, इस तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? आर एफ टी जो महिलाएं हैं वो इनके सामने बैठी हुई है, मतलब महिलाओं का मुख किधर हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। आर एफ और टी का निकटतम पड़ोसी है, तो आर जो है वो एफ और टी के निकटतम पड़ोसी, मतलब आर के एक तरफ एफ होगा और दूसरी तरफ टी होगा, या तो ऐसा होगा या फिर टी अगर इधर है तो आर एफ इधर हो जाएगा। ये एक संभावना है, यही प्रोबेबिलिटी बनेगी। के एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो के है एम के दाएं। अब ये जो पुरुष हैं ये किधर मुख कर है? इनका दक्षिण की तरफ, तो राइट हैंड किधर आ जाएगा? इनका राइट हैंड इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा। जो के है एम के दाएं, एम का दायां मतलब ये हो गया एम, एम का दायां मतलब इस तरफ दूसरे स्थान पे, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे कौन है? के है, तो बच कौन सा रहा है? जे। जे कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है? आर एफ के ठीक दाएं है, तो लेडीज लोग चूंकि नॉर्थ की तरफ देख रही है तो उनका राइट हैंड इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा। आर जो है एफ के दाएं ओर है, एफ के दाएं ओर मतलब एफ कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? एफ कहाँ पे आ जाएगा? एफ का दायां ये हो गया, ठीक बाएं ओर, माफ कीजिए, ठीक बाएं ओर है, मतलब एफ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एफ का बायां इस तरफ आ जाएगा, तो आर यहाँ आ गया और टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इस तरीके का इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्या कहा गया है? इनके यदि हम महिलाओं को उनके नामों के वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं छोर तक व्यवस्थित करते हैं तो कितनी महिलाएं उसी पुरुष का सामना करेंगी? सामना उन्होंने जो इस नई व्यवस्था में किया था, मतलब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देंगे तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने स्थान पे कायम रहेंगी, जिनका स्थान नहीं बदलेगा? तो देखिए, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आर होता है 18 पे और टी होता है 20 पे। वर्णमाला क्रम से बाएं से दाएं पे अगर हम कर दें तो कैसा हो जाएगा? ये एफ आर टी हो जाएगा, लेकिन आर अपनी जगह पे पहले से ही स्थित है। आर पहले भी बीच में थी, अभी भी बीच में है, तो पहले एक ही महिला रहेगी जिसका स्थान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ग्रेन कंटेन्स व्हीट राइस, ग्रेन कंटेन्स व्हीट राइस, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है 8, 6 हैशटैग और परसेंटेज के रूप में। उसके बाद क्या कहा गया है? अब हमको देखिए, राइस आर हार्ड ग्रेन्स, राइस आर हार्ड ग्रेन्स। अब यहाँ पे हमसे क्या, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है हैशटैग पी आर परसेंटेज और एल एम के रूप में। हमसे क्या पूछा गया है? ग्रेन राइस को कैसे, क्या कोड है? कॉमन देख लेते हैं पहले। ग्रेन कंटेन्स व्हीट राइस, राइस आर हार्ड ग्रेन्स, तो ग्रेन यहाँ पे कॉमन हो गया, ये ग्रेन हो गया, उसके बाद ये ग्रेन हो गया यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो राइस है वो भी कॉमन है यहाँ पे, ये यहाँ पे राइस कॉमन है, यहाँ पे राइस कॉमन है। तो अब देखिए कोड में क्या कॉमन है? यहाँ पे हैशटैग दोनों में मिल रहा है हमको, तो ये हैशटैग हो गया। उसके बाद क्या मिल रहा है हमको? परसेंटेज दोनों में मिल रहा है, तो ये परसेंटेज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ग्रेन और राइस का कोड हैशटैग परसेंटेज हो, हैशटैग हैशटैग और परसेंटेज हो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट कूट भाषा में स्विच को कैसे लिखा गया है? SWISS। इसको कैसे लिखा गया है? HDRHH। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S होता है 19 पे, W होता है 23 पे, I होता है हमारा 9 पे, S होता है 19 पे, S होता है 19 पे, H होता है 8 पे,
डी होता है 4 पे, आर होता है 18 पे, एच होता है 8 पे और एच होता है 8 पे। 19 और 8 मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए, चूंकि इन दोनों की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। 23 और 4 27, 9 और 18 27, 19 और 8 27 और 19 और 8 27, मतलब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट पेयर लिखे गए। इसी प्रकार बी टी होता है 20 पे, जी होता है 7 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिला। ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिला। बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिला। मतलब ये अपोजिट लेटर्स ही लिखे गए हैं। रेहाब को कैसे लिखेंगे, REHAB। अब आर होता है 18 पे, इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा 9। 9 मतलब क्या होता है दोस्तों, आई, हमारा उत्तर आई से शुरू होगा। ये होता है 5 पे, इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा 22। 22 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 मतलब वी, आई वी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। 8 से लेके 18 पे आए, 18 से लेके 57 पे आए, फिर 232 पे आए। तो संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही है, गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। 8 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो हमको 18 मिलता है, 8 दूनी 16 प्लस 2। 18 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 54 मिलता है, और 54 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 57 मिलता है, मतलब इंटू 3 प्लस 3। 57 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 5 चौक 20 28, हाँ 228 मिलेगा, और 4 जोड़ने पे 232 मिलेगा। मतलब कैसी श्रृंखला चल रही, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। 232 में अगर ये है 232, इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 5 दूना 10, 5 ती 15 16, और 5 दूना 10 और 11, 1160 मिलेगा, और 5 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 1165 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, फिर से हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। P होता है हमारा 16 पे, O होता है 15 पे, और K होता है 11 पे। इसी प्रकार H होता है हमारा 8 पे, L होता है हमारा 12 पे, और M होता है हमारा 13 पे। तो ऐसे नहीं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 से 16, ये 16 से 8 माइनस 8, 15 से 11, 12 माइनस 3, डायगोनली मिल जाएगा हमें हमारा उत्तर 8 12 13। देखिए 16 से 13 पे आए -3 हुआ, 8 से 11 पे आए -3 हुआ, 15 से 12 पे आए -3 हुआ, डायगोनली -3 हो रहा है। तो ORT है, ORT 15 18 20, डायगोनली -3 हो जाएगा। ये हो गया 17, ये हो गया 15, और ये हो गया 12। 17 मतलब क्या होता है दोस्तों, Q होता है, 15 मतलब होता है O, और 12 मतलब होता है L, QOL। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है, क्या कहा गया है, स्टेटमेंट क्या है, नो एप्पल्स आर ट्री। तो मान लेते हैं ये सर्कल एप्पल्स का है और ये सर्कल ट्री का है, तो आपस में इन दोनों सर्कल का कोई कनेक्शन नहीं है। सम ट्रीज आर डेंस, तो कुछ जो ट्री हैं वो डेंस हैं, तो ये डेंस है, तो डेंस का इस प्रकार से सर्कल बन जाएगा। अब क्या कहा गया है कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर डेंस। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एप्पल, यहाँ पे तो हमको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। एक संभावना ये भी होती है कि डेंस यहाँ पे करे, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तो ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा। नो ट्री इज एप्पल, एप्पल और ट्री में कोई कनेक्शन नहीं, ये बिल्कुल फर्म है, बिल्कुल तय है। तो ऑप्शन कंक्लूजन 2 पूरी तरह से सही है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।